जय श्री राधे, जय श्री राम। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत बड़ा सौभाग्य मिला जो इस चित्रकूट के पावन धरती पे तपोलोक जिसे कहते हैं, आज आने का फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य जो आज हनुमान दास जी महाराज, जिनका वीडियो अपने चैनल पे पहले भी देखा हो, जो मंत्र और मंत्रों के और कुछ औषधि के माध्यम से वो अनेकों रोग, अनेकों कष्ट भक्तों के दूर करते हैं। आज वो दरबार बंद किए हैं, नवरात्रि के कुछ पूजा पाठ चल रहा है उनका, इसके वजह से 9 दिन के लिए दरबार बंद है। वो हमें एकांत में आज मिले हैं, आज उनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आइए आज उनसे बहुत कुछ जानेंगे और यहाँ पे आप कैसे आना है, क्या आना है, पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं सीधा महाराज जी के पास चलता हूँ और उनसे बातें करते हैं, फिर आइडियाज़ भी देंगे। तो आइए आप महाराज जी से मिलवाते हैं। महाराज जी, हमसे जुड़े सभी भक्तों के तरफ से सीताराम, जय सीताराम, दंडवत प्रणाम आपके चरण। और बताएं जी महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आज सौभाग्य मानता हूँ या हरि की कोई ऐसी इच्छा है जो आप दरबार 9 दिन के लिए बंद किए हैं जी। और आपसे बात करने का अवसर मिला। महाराज जी, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि आप ये शक्तियाँ कब पाई और कैसे पाए? हमारा जो यहाँ का राजा मोरध्वज की नगरी जी और सिद्ध बाबा का स्थान है। जी जी क्या है कि हम यहाँ बचपन से सिद्ध बाबा की सेवा और पूजा साधनाएं करते रहे हैं, जी जी जिसके कारण से यहाँ के सिद्ध और ऋषि मुनि और साधु संतों की कृपा, जी जी हनुमान जी महाराज की कृपा हुई। जी तो कुछ हमें दिव्य औषधियाँ और कुछ दिव्य कृपाएं थोड़ा हमको हल्का प्राप्त हुई, जी जी जिसके कारण से हम लोगों की यहाँ जन जन की सेवा करने के लिए जी तैयार हुए और लोगों को भला हुआ भी सिद्ध बाबा और हनुमान जी की कृपा से, इसलिए लोग हमारे यहाँ तक पहुँचते रहते हैं। जी 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 महाराज जी, हमने कुछ ऐसे वीडियो आपके देखे, कुछ हमने इससे पहले आए तो अपने आंखों से भी हमने बहुत कुछ देखा। जैसा हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने सामने आदमी को देख के पूरा लिख देते हैं और सामने वाला वही पूछता है जो लिखा हुआ होता है, और सेम वही आपने करके दिखाया। हमने देखे अपने आंखों से, जो भक्त लोग आए थे उनका भी आप ऐसा किए। ऐसा होता है कि ये जो बताने वाली कलाएं होती हैं, जी तो ऐसा हमने पहले ट्राई किया कि जी बहुत जी लोग ऐसे पर्चे बनते हैं तो कैसे होता है। तो हम्म। पर्चा बनाना हम कोई बहुत बड़ी बात को नहीं समझे हैं, जी क्योंकि जी हमने पर्चा बना के ट्राई किया। उस पर्चे में हम जो दूसरे की जानकारी लेना एक छोटी शक्ति का काम है, जी और वो हमने करके देखा भी और लोगों भी देखा, आप भी देखें, सब हो कि हम पर्चे में लिख भी देते हैं, वो लोगों का होता है। जी पर ये मान नहीं रखता है कि पर्चे में जो चीज़ लिखी जाती है उसको बताने मात्र से लोगों का काम नहीं होता है। जी जी उस बताने के साथ साथ उसका समाधान क्या है, उसका तोड़ क्या है, हमें ये चीज़ को देखना और जानकारी लेना जरूरी होता है। जी जी। क्योंकि तो महाराज जी, एक प्रश्न और बहुत सारे कमेंट में आए थे कि हम महाराज जी के पास अगर जाते हैं, वो देखते हैं पहाड़ों और जंगलों को, तो डर लगता है। वो बोलते हैं कि अगर रात हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे वहाँ से, तो यहाँ रहने की भी व्यवस्था जी, है? अब वो जो पहले यहाँ पर हमारे पास रुकने की व्यवस्थाएं नहीं थी, जी अब वर्तमान में हम यहाँ लोगों के लिए कमरे बनवा भी दिया है कुछ, जी और जी कुछ और भी बनाते चले जा रहे हैं। अगर कोई भक्तजन यहाँ रुकना चाहेगा तो उसको रुकने का कोई पैसा नहीं लगेगा, रुकने का फ्री रहेगा, जी खाने का भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री रहेगा, जी और अब पर्चा देखने का भी फ्री रहेगा। जी जी बाकी जब यहाँ दवा लेगा तो जो आदिवासियों से मंगाई जाता है जी वो कुछ उनको देना पड़ता है, तो दवाई का पैसा कुछ शुल्क लिया है उसका, जी और बाकी खाने पीने रहने का देखने का ये फ्री है। और व्यवस्था भी अब है रुकने की, अगर कोई रुकना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं जी। उससे। और कोई भी बीमारी हो या कोई भी समस्या हो, आ सकते हैं? हाँ, कोई बीमारी कोई समस्या हो तो उसको थोड़ा टाइम की बात होती है। अगर ज़्यादा जनता होगी तो प्रतीक्षा और नियम के हिसाब से होगा। जी कोई ज़्यादा नहीं है लोग तो तत्काल भी देख करके उसको सिस्टम बनाया जा सकता है। अगर जाना चाहे तो जा भी सकता है, रुकना है तो रुक भी सकता है वो। जी 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 महाराज जी, आजकल समाज में जब इंसान के कर्म खराब होते हैं तब जी। उसको ग्रह खराब होते हैं। जब ग्रह खराब होते हैं तो उसको नेगेटिविटी शक्ति परेशान करती है, और नेगेटिव शक्ति जब आती है तो उसको रोग आते हैं। जी जी इसलिए हमें पहले ये चेक करना है कि इसमें पर्चा बना देना से ही पूरा महत्व नहीं है। पर्चा बनाने के बाद हमको ये देखना है कि ये नेगेटिव शक्ति हटाने के लिए हमें कौन से तंत्र और कौन से वैदिक परंपरागत की कौन सी क्रिया चालू करना है, जो धीरे धीरे लोगों को कर्म सुधर जाएं, और कर्म सुधर जाएं तो
ग्रह सुधर जाए और ग्रह सुधर जाए तो ये नेगेटिव शक्ति से उसको निजात मिल जाए। जी जी जी। हालांकि तत्काल लोगों को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले नेगेटिव शक्ति को हटाना चाहिए और देखना चाहिए। इसके बाद फिर उसको रोग ठीक करने के लिए हमें वैदिक दवाइयाँ जो अपनी जड़ी बूटी साधु संत सनातन से करते चले आ रहे हैं, जी। वेद विख्यात हैं, और उन जड़ी बूटियों को जब लोगों को देंगे तो लोगों को फायदा होगा। तो जी। जड़ी बूटी को भी ऐसी कौन कौन सी बीमारी है वो बाद में जांच की जाती है रेकी शक्ति के द्वारा। तो शरीर के अंदर की हर बीमारी, चाहे वो नसों को ब्लॉकेज हो, चाहे वो कैंसर बीमारी हो, चाहे पैरालिसिस हो, या कोई भी चीज़ हो, उससे धीरे धीरे ठीक होता है, लोगों को फायदा होता है उससे। जी जी। तो वैदिक परंपरागत क्रियाओं में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पर जो मरीज होता है तो जड़ से और परमानेंटली ठीक होता है। जी, तो महाराज जी जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया, मतलब बोल दिया कि आप ठीक हो ही नहीं सकते, तो ऐसे लोग आपके पास आए वो भी ठीक हो जाएंगे? हाँ, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डॉक्टरों की भी गलती नहीं है, जी क्योंकि डॉक्टर दवाइयों का काम करेंगे। जी और जी। अगर नेगेटिव कोई शक्ति अंदर घुसी होगी तो डॉक्टरों की दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। जी जी। वैसे भी अंग्रेजी जो दवाइयाँ हैं जब तक खाएगा लोग तभी तक ठीक रहेगा, जी जी। इसके बाद पुनः वो रोग वापस आ जाएगा। जी जी जी। और इसलिए जो है हमारी जो वैदिक क्रिया है, पहले नेगेटिव शक्ति हटाने के बाद फिर उसको दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जी और जी। अपनी ही क्रियाओं के द्वारा, रेकी शक्ति के द्वारा जांच करके तो धीरे धीरे उसको जड़ से और परमानेंट के लिए रोग ठीक होता है। जी। हालांकि इसमें नियम और संयम और परहेज जरूरी है। अगर नियम संयम परहेज नहीं किया है तो ठीक होना असंभव है उसको। जी जी। जी। तो महाराज जी हम कुछ भक्तों के प्रश्न लेते हैं, जैसे आपका वीडियो हमारे चैनल पे भी है, बहुत सारे भक्त लोग कमेंट किए, बहुत सारे भक्त लोग हमसे आइडियाज लेके यहाँ आए भी, उन्होंने ये और बहुत सारे भक्त लोग जो नहीं आ पाए वो कुछ जानना चाह रहे थे। जैसे कुछ मैसेज आए थे कि हमें वहाँ जाना ज़रूरी है कि नहीं जाके भी कोई समस्या ठीक हो सकती है, और दूसरी बात ये आई कि कितना बार जाना होगा, जैसे कोई बीमारी है तो कितना बार उन्हें आना होगा? अब उसमें अगर कोई साधारण बीमारी है जी और साधारण नेगेटिव शक्ति है तो कम से कम 5 बार के ही आने के 5 बार के अंदर, जी। किसी को 1 बार में, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में और किसी को 5 बार में ही ठीक हो जाता है। मतलब पर पूर्ण रूप से 5 बार आना हाँ होगा। ठीक होता है। जी पर जी। अगर उसको बहुत पुरानी, बहुत जटिल और बहुत कठिन समस्या है जी। तो 5 से भी ज्यादा आना पड़ सकता है उसको, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। लेकिन पहले बार से ही उनको आराम लगने आराम लगेगा। उसको पहले बार से होगी। जटिल समस्या होगी तो दूसरे तीसरे महीने से भी होगी। किसी किसी को तीसरे महीने में थोड़ा दिक्कत बढ़ भी सकती है और फिर ठीक हो जाएगी। पर अगर नेगेटिव शक्ति है, कोई प्रेतिक शक्ति है, तो तीसरे महीने में हलचल बढ़ेगी। जी और जी। अगर नेगेटिव शक्ति नहीं है तो तीसरे महीने में हलचल नहीं बढ़ेगी। रोग है तो बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाएगा। 1 महीने में 20 से 25% रोग ठीक होते हैं। जी जी। ये और अलग अलग रोगों की अलग अलग तरकीब की अलग अलग दवाइयाँ भी होती हैं। जी जी। जी जी महाराज जी कुछ भक्त तो ऐसे भी थे, उन्होंने कमेंट में लिख दिया, क्या महाराज जी जैसा हम भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्या मार्गदर्शन महाराज जी हमें बताएंगे? ऐसा भी उन्होंने कोई प्रश्न नहीं, किया। उनका प्रश्न करना गलत भी नहीं है और जी। अच्छा भी है। पर जी। बात ये है कि जो ये पंथ है, अड़गड़ पंथ है, ये सूरों का और काम नहीं है अधूरों का। जी जी जी। तो ये अड़गड़ पंथ है, साधनाएं हैं। अगर साधनाएं कोई करने में सक्षम होगा तो चाहे वो गृहस्थी हो चाहे साधु संत, वो प्राप्त कर सकता है। जी जी। पर अगर साधनाएं नहीं करता है, लगन नहीं लगाता है और ज्ञान अर्जित नहीं करता है तो संभव नहीं है। जी। अगर कोई यहाँ 6 महीना साल भर रह करके कोई क्रिया प्रक्रिया और चीज कर सकता है तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे दूसरा भी करने की क्षमता रख सकता है। जी। क्योंकि इसमें साधना ही महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। अगर हम मेहनत करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, वेदों का, शास्त्रों का, और गुरु सही होगा तो उसको शिष्य को बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। जी। पर अगर गुरु में सक्षमता नहीं है और पूर्ण रूप से क्रियाएं नहीं है तो वो अधूरा रह जाएगा वो। जी जी जी। महाराज जी कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा सिस्टम है जो कोई नहीं आ पा रहा है वो घर बैठे अगर कुछ उपाय करे तो उनको राहत मिले? देखो, जो हमारे पास नहीं आ रहे हैं भक्तजन, उनको देखो हम कुछ तो उपाय बता सकते हैं, जी जी। परंतु कुछ बताने से काम नहीं चलेगा। जी अब जी। छोटी तो महाराज जी यहाँ पे आने के लिए सबसे सरल अगर कोई एड्रेस हो जो एक यहाँ बार से में वो समझ में आ जाए? किसी भी प्रांत से, किसी भी जिले से जी अगर कोई हमारे यहाँ आना चाहता है तो सबसे पहले उसको इलाहाबाद के पास चित्रकूट धाम जी सर्च करेगा। जी। तो ये इलाहाबाद से 120 किलोमीटर चित्रकूट धाम, करवी स्टेशन और चित्रकूट धाम है। जी जी। चित्रकूट धाम आएगा। चित्रकूट धाम से फिर मौरद गुप्त गोदावरी के लिए एक रास्ता आई है।
तो गुप्त गोदावरी आएंगे तो गुप्त गोदावरी के पहले ग्राम पालदेव पड़ेगा। जी जी। पालदेव से किसी से पूछेंगे मोरा ध्वज आश्रम, तो मोरा ध्वज आश्रम बता देंगे। या हनुमान दास के नाम से चित्रकूट में और गांव में गुप्त गोदावरी में या पालदेव गांव में भी पूछेंगे तो बता देंगे हमारा आश्रम नीचे ही है और पहाड़ में चढ़ना नहीं पड़ता है और नीचे अपनी कुटी है और लोगों को रुकने की धीरे से सुविधा है अपनी। लोग आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, खाने पीने रहने की फ्री सुविधा है, बाकी दवाइयों का हम लोगों को बता दिया। जी 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 जी। तो महाराज जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत आपका समय ले लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों हम आशा करते हैं आपकी सारी समस्याओं का प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर कुछ आपके मन में प्रश्न है जो जिसके जवाब महाराज जी नहीं दे पाए या हम नहीं पूछ पाए तो हमें कमेंट में कर सकते हैं। और यहाँ आइए और कोई भी समस्या है एक बार ज़रूर आइए, महाराज जी को अवसर दीजिए, आपकी सारी समस्या ठीक होगी। हमारे ऋषि मुनि साधु संत ये न जाने कितने पुराने नियम संयम, आज भी वही दवा, आज भी वही जड़ी बूटी, आज भी वही काम करता है। बस उसकी जानकारी पूर्ण हो तो हर एक समस्या ठीक हो जाती है। तो हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और हम फिर मिलेंगे किसी साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय सिया राम।